मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और टाइम हुआ है सुबह के 11 और काम मेरे घर के सारे जो डस्टिंग वगैरह के पोछे वछे के जो होते हैं ना, ये सारे ख़त्म हो चुके हैं। नहाना वगैरह भी हमारा हो चुका है। बट आज है क्या, आज मुझे ना घर में 3 बार पोछा लगाना पड़ा। पहले सुबह मैंने मॉर्निंग में कर दिया था, फिर उसके बाद में गीज़र में कुछ प्रॉब्लम थी तो गीज़र वाले भैया आए उसे देखने के लिए, फिर वो गीज़र लेकर चले गए। अभी जब मैंने दोबारा पोछा हटा कर किया दोबारा से, उसके बाद वो फिर गीज़र लेकर आकर और अब गीज़र लगा कर गए हैं, तो मैंने तीसरी बार का पोछा किया है। और बाथरूम वगैरह में ना पानी वगैरह हो जाने के बाद बहुत बुरी हालत हो जाती है पूरे घर की। और बस नहाना वगैरह मैंने आपको बताया हो चुका था। कपड़े मेरे चेंज करने के लिए अभी रह रहे हैं, वो मैं अभी जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। फिर आकर बनाऊंगी इन कपड़ों की तय, क्योंकि रात मैंने सुखा कर रख दिए थे और तय बनाई नहीं थी। 2-3 दिन से हल्का सा फीवर सा फील हो रहा था, तो बस इस वजह से कुछ भी नहीं कर पाई इतना बड़ा काम। और तय वगैरह बनाऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी। अश्वत के पापा जा चुके हैं अपने ऑफिस, अश्वत जा चुका है स्कूल। और शक्ल देखिए मेरी ऐसी हो रही है अभी ना जैसे 12 बज रहे हो। बस अब मैं पहले कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे अच्छे से तैयार होकर। तो चलिए फ्रेंड्स, बालों में कंघी वगैरह का मेरा काम हो चुका है, कपड़े वगैरह भी चेंज हो चुके हैं। और बालों को ना मुझे हल्का सा पिनअप करना था, क्योंकि अब ना हल्की हल्की सी गर्मी लगती है काम करते हुए, तो बालों में स्वेटिंग आ जाती है और फिर बालों को बांधना एकदम पॉसिबल नहीं होता। और बस हल्की सी लिपस्टिक वगैरह लगाकर मैं हो जाऊंगी रेडी, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद मुझे जाना होगा तुरंत अश्वत को लेने के लिए। तो मैं अभी हल्का फुल्का जो मेकअप मुझे करना है वो मैं कर लूँगी। और कंघी का काम मैं बाहर वाले मिरर के पास ही करती हूँ, ताकि बाल अंदर ना जड़े, चाहे कितना ही संभाल। चलिए फ्रेंड्स, हो चुकी हूँ मैं रेडी क्या मतलब कपड़े वगैरह मुझे चेंज करने थे वो मैंने कर लिए हैं। और मेरा नाश्ता ना, ये देखिए सुबह नाश्ता या खाना जो भी आप कहना चाहें, सुबह 9 बजे से बना हुआ रखा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अश्वत के पापा जा गए थे ऑफिस और अश्वत गया था स्कूल, तो मैंने साथ में ही अपने 2 पराठे बना दिए थे, क्योंकि मुझे बनाने थे आलू के पराठे। तो मैंने साथ में ही अपने लिए भी दोनों डाल के रख दिए थे। और अब देखिए 9 बजे से 11:15 हो गए, 11:30 हो रहे हैं सॉरी। और अभी तक ना तो मेरा नाश्ता हुआ है ना खाना हुआ है, और चाय मेरी अब बन चुकी है। जब तक मैंने कपड़े चेंज किए तब तक चाय भी बन गई। तो अब मैं पहले कर लेती हूँ नाश्ता। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। और बस यहाँ पर अपना खाना लेकर मैं आ गई हूँ सोफे पर, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था दृश्यम 2 मूवी आई है ना, वो देखने का। आप बिलीव नहीं मानेंगे, तकरीबन 1 महीने पहले मैंने वो आधी देखकर छोड़ रखी थी और अभी तक मैंने नहीं देखी है। क्योंकि या तो अश्वत के पापा देखते रहते हैं टीवी में या अश्वत देखता है, और अश्वत जब होता है तब तो हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते, क्योंकि उसकी अपनी पोएम्स, उसके अपने कार्टून्स, यही सब चलते रहते हैं। मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं उसे फ़ोन कम से कम यूज़ करने के लिए देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं प्राइम पर वही ढूंढ रही थी दृश्यम 2 चलाने के लिए। और मैंने बनाए थे सुबह आलू के पराठे, क्योंकि मुझे ना मक्खन के साथ आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और पिक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं मूवी दृश्यम 2 का लिंक भी ढूंढ रही थी, क्योंकि अश्वत के पापा ने वो पूरी मूवी देख ली है, तो मैं उसे दोबारा से स्टार्ट ना कर मिड टाइम से ही देखना चाह रही थी। तो बस उसी के उसमें मैं टीवी पर आज देखने लगी थी, क्योंकि मुझे टीवी बहुत ही कम टाइम के लिए मिलता है। और आलू के पराठों के साथ चाय और मक्खन का लुत्फ तो अलग ही आ रहा है। मेरा हो चुका है और टाइम हो गया है अश्वत को स्कूल से लाने का। 1 मिनट, अभी मैंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं सारी। हाँ जी, अश्वत से वो स्कूल से लाने का टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं। और बस अब मैं जा रही हूँ उसे स्कूल से लेने के लिए। बाकी काम मैं आकर करूँगी, क्योंकि अभी कपड़ों की तय वगैरह का काम रह गया है। और बस नाश्ता वगैरह मैंने आपको बताया ना मेरा हो चुका है, तो बस अब मिलती हूँ मैं उसे लाकर। और यहाँ पर मैं अश्वत को ले आई हूँ स्कूल से, क्योंकि टाइम हो रहा था इसके स्कूल से आने का, मैंने बताया ना। और आने के बाद आज ये काफ़ी दिन बाद स्कूल गया था, तो मुझे इसकी बातें भी सुननी थी। और उसके बाद वैसे भी अब ना सर्दियों की छुट्टी के बाद ये बहुत दिन बाद पढ़ाई का शेड्यूल बनने लगा है, तो बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि मेरा ब्लॉग जो है ना वो टाइम पर भी नहीं आ पा रहे हैं, वीडियो शूट भी नहीं कर पाती हूँ कई बार, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इस समय इसे टाइम देना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी बड़ों के साथ भी ना ऐसा ही होता है, जब हमारा कुछ रूटीन बीच में मिस हो जाता है तो फिर हमें दोबारा से उसे करने में बड़ी ही परेशानी होती है। ऐसा ही इसके साथ है, स्कूल जा रहा है काफ़ी दिन बाद। और बस यहाँ पर मैं इसके कपड़े वगैरह चेंज कर रही हूँ। कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं इसे कुछ खिलाऊंगी, क्योंकि वैसे तो ये खाना नहीं खाता है आने के बाद,
बट हल्का फुल्का मैं इसे कुछ फ्रूट्स वगैरह इसके लिए मंगा कर रखती हूँ। तो बस अब कपड़े वगैरह चेंज कर रही हूँ और साथ में इसकी बातें सुन रही हूँ। तो चलिए कर लेते हैं इसके कपड़े चेंज। और बस यहाँ पर अश्वत स्कूल से आ गया है। मैंने इसे दिए हैं अमरूद काट कर खाने के लिए। और ये ना पूरा अमरूद तो खा नहीं पाता है, तो जो 1-2 पीस बच जाते हैं वो मुझे खाने पड़ते हैं। तो बस इसी तरीके से आकर ये अपना पेट भरता है, या तो ये अमरूद खाता है। और अब मैं ये देख रहा है कार्टून, तो मैं भी इसके साथ बैठकर कार्टून देख रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे कहीं अर्जेंट जाना पड़ेगा अभी। तो बस आगे मैं पता नहीं शूट कर पाऊँगी या नहीं अभी तक। और ये देखिए, मैं वहाँ टाइम हुआ है शाम का और मैं आई हूँ कहीं से बाहर से। तो मैं दाल वगैरह तो बना कर रख गई थी कि आकर खाने का टाइम जब होगा तो मैं खाना बना दूँगी। और यहाँ पर देखिए अश्वत के पापा का बन रहा है सूप। इसमें बड़े हैं बहुत सारी हेल्दी चीज़ें, जैसे लेट्यूस होती है, आप लोगों ने सुना हो ना, जो सैलेड में यूज़ होती है। तो लेट्यूस है, पालक के पत्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो बॉईल कर रहे हैं। और उन्हें बॉईल करके अब वो डायरेक्ट इन्हें खाएँगे। ये देखिए उन्होंने क्या अपने लिए तैयार की है नई डिश। और लेट्यूस ना वैसे हेल्दी बहुत होती है, जैसे पालक हमारे लिए हेल्दी होता है, इसी तरीके से लेट्यूस भी बहुत हेल्दी होता है। बस इसका अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग इसे कच्चा खाते हैं, विदेशों में तो खास तौर से कच्चा खाया जाता है सैलेड के तौर पे। और हमारे यहाँ पर जो है ना अश्वत के पापा इसे बस खाना वगैरह होने के बाद मैंने पढ़ाया अश्वत को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आजकल स्कूल जाने टाइम पे ना इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो भी इसलिए क्योंकि बहुत दिनों बाद स्कूल जाने लगा है। तो मैं यहाँ पर ना इसे डॉट डॉट बनाकर दे रही थी ताकि यह आसानी से काम कर सके। और आई थिंक मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब किसी चीज़ का रूटीन बिगड़ जाता है ना, तो रूटीन में आने में दोबारा से बहुत टाइम लगता है। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और सर्दियाँ वैसे ही हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर डॉट डॉट बना रही थी और ये अपने हाथों को घुमा घुमा कर नई नई चीज़ें सिखा रहा था। और थोड़ा सा भी इसे सबसे बड़ा ना इशू क्या है कि इसे शुरू में ना लिखने में प्रॉब्लम ये रहता है कि मैं लिख पाऊँगा या नहीं। तो ये थोड़ा सा एक डर इसके मन में है, पता नहीं सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है क्या। तो इसे बस मुझे 2-3 बार अल्फ़ाबेट ना लिख कर पकड़वा कर करवाने होते हैं, फिर ये अपने आप लिखने लग जाता है। और मेरी प्रायोरिटी इस समय सबसे ज़्यादा यही है कि मैं फ़िलहाल इसकी एजुकेशन पर ध्यान दूँ, क्योंकि अभी ना जहाँ इसका एडमिशन है वहाँ से फिर मुझे इसे ट्रांसफ़र कराना होगा कहीं ना कहीं और दूसरी जगह पर। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसे इसलिए यहाँ पर एडमिशन कराया हुआ है ताकि इसका एक रूटीन बन जाए। तो बस यहाँ पर मैं करा रही थी इसे काम। और रात के तकरीबन बजे हैं 8:30 पौने 9 का टाइम हुआ है। और अश्वत के पापा गए हैं एक बर्थडे पार्टी में। दरअसल उन्हें ध्यान नहीं रहा, उन्होंने सोचा कि 25 को है, लेकिन जब कार्ड देखा तो वो थी 24 को ही। और अचानक से ही वो जल्दी जल्दी रेडी होकर गए। और फिर अब पता नहीं आएंगे भी कितने बजे तक, तकरीबन 10 साढ़े 10 उन्हें बज ही जाएंगे। और अश्वत तो बेचारा अब काम कर कर थक कर सो जाएगा। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक वो आएंगे मैं इसका काम फिनिश करा देती हूँ। और काम वगैरह फिनिश कराने के बाद मैं इसे सुला दूँगी, क्योंकि उसके बाद मेरा किचन का छोटे मोटे काम रह जाएंगे, बस वही मेरे फिनिश करने के लिए बाकी होंगे। और ये वीडियो है अगले दिन यानी आज सुबह का ही। और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि अश्वत के पापा और अश्वत दोनों ही जा चुके हैं। वो नाश्ता करके जा चुके थे, तो नहाना वगैरह करके मैंने फिर क्या किया है कि अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही लंच टाइम तक आएंगे। और अश्वत के पापा भी बोल कर गए थे कि मैं आज लंच करने के टाइम पर आ जाऊँगा। तो बस मैं यहाँ पर खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और अश्वत की डिमांड थी कि मम्मा कढ़ी चावल बनाना, आज बहुत दिन हो गए। और वैसे भी ना उसे खाने में जो चीज़ें पसंद होती हैं, मैं और अश्वत के पापा वही चीज़ें खुश होकर खा लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो बस मैं यहाँ पर कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। और कढ़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और मुझे आज सिर वगैरह धोना था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। बट मैं उसके आने से पहले फिर भी खाना तैयार कर लूँगी, क्योंकि वही है ना कि बच्चा जो खुश होकर खाए वही बनाना चाहिए। और कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पर फटाफट जल्दी से लहसुन प्याज ज़्यादा से काट रही हूँ, ताकि आकर फिर एक तो मौसम ऐसा है उसमें नुकसान भी ना दे। और अश्वत को तो वैसे भी ना डर लगता है बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाते हैं, बट ये होता है ना कि बच्चा जो खुश होकर खाए वही वो खा ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेती हूँ कढ़ी की तैयारी। तो कढ़ी का छोंक वगैरह मैंने आपको बताया ना कि मैंने तैयार कर दिया था। ज़्यादा सा लहसुन और प्याज मैंने इसमें डाले हैं ताकि ये नुकसान भी ना दे। और अच्छे से यहाँ पर प्याज लहसुन भुनने के बाद मैंने जो कढ़ी का घोल बेसन बनाकर तैयार किया था ये भी डाल दिया है, क्योंकि कढ़ी में खदका पड़ते ही मैं तुरंत साथ के साथ रख दूँगी चावल चढ़ाने के लिए।
और चावल वगैरह जैसे जैसे बनते रहेंगे मैं अपने बाकी काम भी करती रहूँगी। तो बस यहाँ पर जो बचा हुआ मट्ठा है वो भी मैं इसमें ही डाल दूँगी, क्योंकि तकरीबन 1 गिलास के करीब मट्ठा बच गया था। तो मैंने सोचा इसे भी बचाकर क्या करना है, और कड़ी तो मेरे घर में वैसे भी खुश होकर ही खाई जाती है। तो मैंने सारी यहाँ पर जितना भी मट्ठा था ना उसका सारे का घोल बनाकर अच्छे से डाल दिया है। और आज ना मैंने बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं आज साड़ी पहनूं। तो बस यहाँ पर आज मैंने अपनी ये वाली जो लाइट ग्रीन सा कलर है इसका, ये वाली साड़ी वेयर की है। और कड़ी वगैरह छोंकने के बाद मैंने सारे चावल भी चढ़ा दिए हैं, और बस साथ में बर्तन जो हैं वो हो जाते हैं कड़ी बनाने के टाइम पर बहुत सारे, क्योंकि प्याज काटने के, घोल तैयार करने के, पकौड़ी बनाने के, इस तरीके से ना सुबह के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने साथ के साथ बर्तन भी धो लिए हैं, ताकि बाद में मेरा ज़्यादा काम ना बचे। और बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बाहर से एक आंटी आई थी उनसे बात। तो वो यही कह रही थी कि बेटा क्या कर रही हो। मैंने उनसे ये बताया कि आंटी कढ़ी बना रही हूँ। तो बस कढ़ी बनाने के नाम पर वो भी खुश हो गई कि बेटा कढ़ी बना रही हो तो बहुत अच्छी बात है। और बस यहाँ पर मैं धो ले रही हूँ बर्तन। बस बर्तन धोकर ही मैंने आंटी से फिर बात की, क्योंकि फिर हो जाएगा अश्वथ को लाने का टाइम, और फिर अश्वथ के पापा भी आ जाएंगे, फिर मैं लग जाऊँगी खाने वगैरह की तैयारी में। तो फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलता कि मैं बाकी काम कर पाऊँ, और बर्तन फिर मेरे शाम तक के लिए ही रह जाते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और ये व्लॉग मैंने शुरू किया है आज सुबह से, और अभी मैं किचन में ही हूँ, बल्कि मैंने आटा वगैरह लगाकर रख दिया है, चावल हो गए हैं, यहाँ पर कड़ी बन गई है। अभी फ़िलहाल पहले लाऊंगी अश्वथ को, क्योंकि अश्वथ का टाइम होगा पहले आने का, और अश्वथ के पापा आएंगे बाद में लंच करने के लिए। लेकिन आज अश्वथ की डिमांड थी कि मम्मा कढ़ी चावल बनाना, बहुत दिन से नहीं बनाए हैं। तो मैंने इसी वजह से आज कढ़ी चावल बनाए, और अश्वथ के पापा को भी लंच के लिए आना ही था। तो वो बोले कि ठीक है मैं नाश्ता हल्का फुल्का कर जाऊँगा, आप कढ़ी चावल बना लेना। तो बस मैंने अभी बनाए हैं कढ़ी चावल, और आज मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं आज साड़ी पहनूं, तो मैंने ये साड़ी पहनी है। तो बस अब जाऊंगी अश्वथ को लेने के लिए, क्योंकि टाइम हुआ है अभी 11:15, और 12 बजे उसे लेने जाना है। तो मैं उसे लेने जाऊंगी, तो उसके बाद आगे आके आपसे मिलूंगी। और बस अश्वथ को लाने के बाद उसे खाना वगैरह खिलाकर मैंने फिर दोबारा से साड़ी के ऊपर कार्डिगन वगैरह पहना, क्योंकि मौसम एकदम बदल गया है। और इन कपड़ों की तय देखिए मेरी कल भी नहीं बन पाई, क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि जब हमारे पास काम काफ़ी सारे हों तो हमें कुछ काम जो प्रायोरिटी के होते हैं वो पहले करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर अभी अश्वथ थोड़ी देर के लिए सो गया है, और मैंने अंदर उसे कंबल में लिटा दिया है, ताकि मैं थोड़ी देर के लिए इन कपड़ों की तय बना सकूं। क्योंकि अगर मैंने आज भी ये तय नहीं बनाई ना, तो फिर ये मुझे पड़े हुए बहुत बुरे लगने लगेंगे। और होता भी है, अगर कपड़ों की तय साथ के साथ बन जाती है तो बन जाती है, वरना मोस्टली ज़्यादातर सभी के यहाँ शायद लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि फिर कुछ और काम निकल आते हैं और फिर डिले ही होता चला जाता है। तो बस यहाँ पर मैं बना लेती हूँ कपड़ों की तय, और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि आज ना मेरी लीड में या पता नहीं लैपी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि वॉइस ओवर करते समय ना आवाज़ बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है। तो मैं देखूंगी, या तो मैं अपनी लीड चेंज करूंगी। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, जब पूरा ब्लॉग एडिट हो गया है तब मैंने ध्यान दिया। और हमारे पास में यहाँ पर आसपास मार्केट आज बंद है, तो मैं कुछ ला भी नहीं, माइक दूसरा भी नहीं ला पाई हूँ कि मैं लीड दूसरी ले आऊँ। तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और बस इसी के साथ ही करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।